हेलो हेलो वेलकम ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप जहाँ पे भी हैं खुश हैं, सेफ़ हैं और ठीक से रह रहे हैं। आज मैं एक और न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आ गई हूँ। आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में आगे क्या हो रहा है, आपके करियर और आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जैसे आप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिलीज़ का, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास डिटैचमेंट का। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है इंट्यूटिवली, जो भी आपको पाइल रेजोनेट करती है कलर्स के हिसाब से या आपको उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से। आप उसके अकॉर्डिंगली अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप अपनी पाइल ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको रेजोनेट करती है। हम रीडिंग फिर शुरू करते हैं। मैं इसकी क्लिपिंग आगे लगा दूँगी सो दैट आपको ईजी हो जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। जिन लोगों ने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया था रिलीज़, इसमें लिखा है यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। ये कार्ड हमें बोल रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप में वो एबिलिटी है, आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, उन चीज़ों को आप अपने वर्क एनवायरनमेंट से, अपने रिलेशनशिप से, अपने एरिया ऑफ लाइफ से रिलीज़ कर दें। मेन जो आपके आगे जो मैसेजेस हैं आपके लिए वो इसी से शुरू होंगे। देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं फ्रॉम टैरो एंड कैसे कैसे आगे रीडिंग जाती है वो भी हम पता लगाएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 के उनको क्या आगे मैसेजेस हमें मिल सकते हैं उनके लिए, उनके करियर और उनके रिलेशनशिप्स को लेके, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर देम? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ऑलराइट, जो पहला कार्ड आया है हमारे पास वो आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ कप्स। एयर एनर्जी, then we have earth energy, then we have water energy, फिर हमारे पास आया है 4 ऑफ wands, फायर एनर्जी भी आ गई। ऑलराइट, फिर हमारे पास आया है 4 ऑफ कप्स, द जजमेंट, Ten of Pentacles, and 8 of Wands। आई होप आपको ये कार्ड्स ठीक से दिख रहे होंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं कि हमें क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा एयर साइंस हैं। ऑलराइट, हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियंस हैं। फिर हमारे पास पेंटिकल्स के साइन हैं जो अर्थ साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव वाटर साइंस दैट इज़ पाइसेस, स्कॉर्पियन एंड कैंसेरियन। फिर हमारे पास फायर साइंस भी हैं, सैजिटेरियस, एरीज एंड लियोज। ऑलराइट, पेंटिकल की एनर्जी भी है हमारे पास, डेफिनेटली हमारे पास अर्थ साइंस भी हैं। ऑलराइट, और 8 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ द फायर साइंस वो भी बहुत प्रोमिनेंट है। ऑल इन ऑल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है इन द कमिंग डेज। ऑलराइट, दिस कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क, दिस कुड बी रिलेटेड टू योर finances, this could be related to your relationships,
बहुत बहुत अच्छा टाइम आ रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए। टाइम ऑफ सेलिब्रेशन आ रहा है, टाइम ऑफ एंजॉयमेंट आ रहा है, टाइम ऑफ टुगेदरनेस आ रहा है, टाइम ऑफ बीइंग विद फैमिली एंड हैविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों की तो शायद शादी भी हो सकती है, या अगर आप अभी डेटिंग फेज़ में हैं तो आपकी कमिटमेंट एक नेक्स्ट लेवल की कमिटमेंट के भी बहुत मेजर चांसेस मुझे लग रहे हैं। विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील कि आप लोगों की कुछ ऐसी रेस्टलेस सी एनर्जी है जहां आपको उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत आगे पड़ सकती है, क्योंकि आप लोग इतने आपके आइडियाज़ और आपके जो प्लान्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो जो एनर्जी है उसको एक एक डायरेक्शन देने के लिए आपको उस चीज़ को उस तरीके से मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जजमेंट का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी किसी नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे और भी एरियाज़ ऑफ लाइफ हो, तो जजमेंट का कार्ड हमें बोल रहा है कि यूनिवर्स इस बारी आपको एक जजमेंट देगा, आपको एक फ़ैसला सुनाया जाएगा, आपको एक एक रिज़ल्ट दिया जाएगा कि येस दिस इज़ द रिज़ल्ट दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, एंड इस हिसाब से आपकी चीज़ें पूरी होंगी। कुछ चॉइसेस लेने का भी हो सकता है, जैसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके या फाइनेंशियल मैटर्स को लेके आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इन द कमिंग वीक्स। आई फील कि कहीं लोगों के लिए अगर कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज चल रही है या फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके अपना डिसीजन एक दे सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स एक एक जगलिंग दिखाता है जहां आप दो या 3 चीज़ों को लेके जगल कर रहे हैं और एक बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। ऑलराइट, 7 ऑफ कप्स मुझे यही कह रहा है कि हो सकता है कि आगे जाके या अभी आपके पास कुछ ऐसे चॉइसेस हों या डिसीजंस हों जो आपको बनाने की ज़रूरत है आपके जॉब या करियर में। अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आपको उनमें एक डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि येस देयर इज़ सम गुड न्यूज़, देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग विद एक्सेलरेटेड स्पीड। सो वो हो सकता है कि 7 ऑफ कप्स में आपको अपने वो चॉइसेस को डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो आप चॉइस करेंगे दिस शुड बी फ्रॉम योर हार्ट। ऑलराइट, ये बहुत वाइज डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चॉइसेस इतनी सारी होंगी, आपको डिसीजन एक लेना होगा। तो आई फील कि वो जो चॉइस होगी वो ऐसी चॉइस होनी चाहिए जो आपको अलाइन करे, जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। ऑलराइट, यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम्स हियर, यू हैव टू मैनिफेस्ट दोज डिज़ायर्स जिनका आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपके करियर और आपके रिलेशनशिप्स को लेके, जहां आप अगर डिसीजन है और अपनी ये जो रेस्टलेस एनर्जी है थोड़ी सी, अगर आप उसको ठीक से मटेरियलाइज कर लेते हैं तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। रिलेशनशिप्स के लिए मैंने यही कहा कि बहुत अच्छा टाइम है आपकी फैमिली के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके और जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए, एंड बहुत लोगों के लिए मुझे मैरिज भी नज़र आ रही है, एक टाइप ऑफ कमिटमेंट भी नज़र आ रहा है। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स येस देयर इज़ कमिटमेंट विच इज़ कमिंग योर वे, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर इट। चलिए और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द साइकिक ऑरेकल। देखते हैं कि डिवाइन हमें और क्या कहना चाहता है आपकी लाइफ को लेके, और क्या मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1 कि हमें और क्या मैसेजेस मिल सकते हैं। चलिए, जो सबसे पहला कार्ड अपने आप ही आया है वो है लव बिगिंस। सो डेफिनेटली लव बिगिंस है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग वेरी वेरी विद वेरी वेरी गुड स्पीड, एक्सेलरेटेड स्पीड। सो वो लव भी हो सकता है, ऑब्वियसली कमिटमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है। जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑलराइट, फिर है हमारे पास इमोशनल लॉस। इमोशनल लॉस का कार्ड आई फील इसलिए आया है क्योंकि 4 ऑफ कप्स भी हमारे पास था, तो जैसे मैंने कहा कि रेस्टलेस एनर्जी भी दिख रही थी मुझे, तो वो रेस्टलेस एनर्जी को आपको एक सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है।
ऑलराइट। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, इसलिए आप थोड़ा सा रेस्टलेस या बोर्ड फील कर रहे हैं और इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि अपनी एनर्जी कहाँ मटेरियलाइज़ करें। सो पॉइंट नंबर 1, आपको वो एनर्जी अपनी बहुत सही तरीके से मटेरियलाइज़ करने की ज़रूरत है, सो दैट आपका जो फोकस है, आपकी जो हार्ड वर्क है, वो आपको उस जजमेंट उसी तरीके से आपको आगे उसका रिज़ल्ट देगा। Alright, so please be very focused in that and see what is coming for you next. फिर हमारे पास कार्ड आया है विक्ट्री एंड सक्सेस का। सो विक्ट्री एंड सक्सेस तो मैंने जैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कहा था कि डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग विद ग्रेट स्पीड, सो यू हैव टू बी रियली ओपन टू इट एंड सी व्हाट इज़ मटीरियलाइजिंग फॉर यू एट सच अ ग्रेट स्पीड। ओके, सो आगे और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं हमारे आपके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। फिर हमारे पास आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो मतलब फुलफिलमेंट ऑफ विशेस तो मैंने मतलब शायद आपके सारे कार्ड्स हमें यही बोल रहे हैं कि आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। जजमेंट कार्ड भी हमें वही बताता है कि येस, आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, आपने जो सोचा है अपनी लाइफ को लेके या अपने करियर को लेके या अपने रिलेशनशिप्स को लेके, तो वो मटीरियलाइज होने के बहुत ग्रेट चांसेस हैं अभी। फिर हमारे पास आया है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। सो डेफिनेटली आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में, हर जगह आपको एक रिकग्निशन मिलने की चांसेस हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। अगर आपका जॉब एरिया है, आपका वर्क फील्ड है, तो अगर आपने अपनी मेहनत डाली है तो आपको रिकग्निशन ज़रूर मिलेगी। ऑलराइट, और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एक और कार्ड ले लेते हैं। सो लास्ट वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ ये कार्ड था 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये सब मैंने पहले ही कहा था आपको सेलिब्रेशन की तरफ इशारा करते हैं। सेलिब्रेशन हो गया, जॉय हो गया, आपका टुगेदरनेस हो गया, कंपेनियनशिप हो गया। सो डेफिनेटली पॉइंट नंबर 1 आपके लिए ये सब डाउन द लाइन आ रहा है और आपको इसके लिए खूब ओपन होने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि येस, दिस इज़ कमिंग योर वे। ऑलराइट, एंजल फेरीज और ऑरिकल डेक से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हमें मिल सकते हैं आपके लिए। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 कि उनके लिए हमें और क्या मैसेजेस मिल सकते हैं। सो हमारे पास आया है साइकिक एबिलिटीज़। ऑलराइट, सो बहुत चांसेस हैं आप लोगों के लिए आपकी जो थर्ड आई है उस पर वर्क करने के लिए, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने के लिए, बिकॉज आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, आपकी जो इंट्यूशन है, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आएगी। ऑलराइट, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है इंस्पिरेशन का। सो पाइल नंबर 1 आपकी जो भी इंस्पिरेशन है, जैसे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी रेस्टलेस एनर्जी है, उसको एक इंस्पिरेशन में बदलिए। देखिए आप कहाँ इंस्पायर्ड होते हैं और कहाँ आप अपनी एनर्जी को एक जगह ला सकते हैं और अपनी चीज़ों को मटीरियलाइज कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे जाके। ऑलराइट, एक और कार्ड निकाल लेते हैं कि हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है फ्रॉम द एंजल्स। ऑलराइट, सो देखिए हमारे पास क्या आया है, करियर। सो बहुत लोगों के लिए करियर इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ऑलराइट, फोकस ऑन योर करियर बिकॉज देयर आर डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स विच आर कमिंग योर वे। देयर इज़ नो डाउट कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने के बहुत चांसेस हैं। पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब, पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ ग्रोथ, सो डेफिनेटली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो प्लीज़ बी ओपन टू इट एंड वेलकम इट विद ओपन हैंड्स। एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं एंड देन वी विल क्लोज द रीडिंग। सो हमारे पास आया है क्लैरिटी। ऑलराइट, सो क्लैरिटी हमें यही कह रहा है कि येस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू वांट। 2 ऑफ पेंटिकल्स जैसे हमें आप दिखा रहा था कि आप जगल कर रहे हैं किसी ना किसी सिचुएशन में, तो एक क्लैरिटी आने की बहुत ज़रूरत है, एक डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। सो पाइल नंबर 1 प्लीज़ बी रेडी फॉर इट। ऑलराइट, अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी लाइए, अपनी लाइफ में एक फोकस लाइए, सो दैट आपके लिए बाकी सब चीज़ें जो है वो आसान हो जाए। ऑलराइट,
So this was the reading for pile number 1. I really hope that you resonated with the reading, and please do like, share and subscribe to the channel. Please give me your feedback. Till next time, I will be back with another reading. Take care. Bye bye. वेलकम बैक पाइल नंबर 2. सो जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ की थी, सो आपका कार्ड था डिटैचमेंट का. सो यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न्स एंड आइडियाज़ दैट नो लॉन्गर सर्व योर हाइस्ट आइडल्स ऑफ लव. सो द मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि आपको डिटैच होने की ज़रूरत है उन चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपका इनर कोर है, लव का जो इनर कोर है उसको सर्व नहीं करती हैं. सो उससे आपको डिटैच होने की बहुत ज़रूरत है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है. जब आप अपने जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उन्हें रिलीज़ करेंगे और उनसे हट के फिर आप अपनी लाइफ को देखने की एक नई शुरुआत करेंगे. चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं टैरो की तरफ से. ऑलराइट, और टैरो हमें क्या कहना चाहता है आपके लिए. सो एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 कि हमारे पास क्या मैसेजेस हैं उनके लिए एंड हमें क्या कहना चाहते हैं एंजल्स एंड द यूनिवर्स. सो यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2. ऑलराइट, सो पहला कार्ड हमारे पास जजमेंट का आया है. जजमेंट का कार्ड हमारे पास पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था. सो देखते हैं और क्या आता है आपके लिए. Alright, so we have Knight of Pentacles, Nine of Pentacles. So the earth energy is very prominent here. So the earth signs जो हमारे होते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सो उनकी एनर्जी बहुत prominent है इस वक्त. और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं. We have Queen of Cups, so water energy, Pisces, Cancerian and Scorpio. और देख लेते हैं. हमारे पास चैरियट आया है. इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है बहुत लोगों को. Then we have Knight of Wands, fire energy. Then we have Seven of Swords, air energy. So the air energy is Gemini, Libra and Aquarians. फिर हमारे पास आया है द टावर. ऑलराइट, एक और कार्ड ले लेते हैं. फिर आया है हमारे पास 10 of Swords. Alright, so Pentacles energy, that is the earth energy we have. Then we have the air energy which is prominent. Alright, फिर हमारे पास water energy भी है and we have the fire energy as well. Okay, so all in all जो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, there is something which is going on there because हमारे पास टावर आया है. So there is some tower movement which is going on for everybody. ऑलराइट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और टावर मूवमेंट मुझे यही बोल रहे हैं कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी. जैसे हमारे पास जो डिटैचमेंट का कार्ड आया है वो ऑल इन ऑल हमें टावर मूवमेंट के बारे में बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं या कुछ आपके ऐसे नेगेटिव थिंकिंग है जो आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कई बार ये कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स का जब हमारी लाइफ से जाना होता है तो वो एक खालीपन छोड़ जाता है. तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ से कुछ बहुत मेजर चला गया है, बट हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो जो मेजर चीज़ जाती है हमारी लाइफ से वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हमें उस वक़्त सर्व नहीं कर रही होती है. ऑलराइट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही शायद बता रहा है विद द टावर कार्ड दैट येस देयर वाज सम काइंड ऑफ डिसेप्शन, देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनवी, देयर इज़ सम काइंड ऑफ जेलसी विच इज़ अराउंड यू. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हैं और आपको उस चीज़ से निकलने की इस वक्त बहुत ज़रूरत
है और आपको निकलना भी चाहिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यही बता रहा है कि यस, आपने बहुत सारी चीज़ों का शायद बर्डन ले रखा है, या आप अपने आप को बहुत ओवरबर्डन महसूस करते हैं, और जब आप ओवरबर्डन महसूस करते हैं तो आपका वो जो प्रेशर होता है आपके आसपास, वो आप शायद ले नहीं पाते हैं। आपने बहुत लोगों का शायद बर्डन ले रखा है अपने ऊपर, और अब वो आपसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए शायद ये कार्ड आया है। और यूनिवर्स ये कह रहा है कि ये वो टाइम है जब आपको वो बर्डन रिलीज़ कर देना चाहिए। अगर आप ऑफिस एरिया में हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आपको अपना जो काम है वो दूसरों को डेलीगेट करने की ज़रूरत है। सारा काम आपको खुद नहीं करना है। All right, so please be very careful that yes, you have to work for yourself first, work in your favor first, and then take care of others as well. ठीक है। जजमेंट का कार्ड जो है, और जो चैरियट का कार्ड है, सो ये सब जो कार्ड्स हैं ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन, एक अंडरस्टैंडिंग, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। सो जजमेंट का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आपको अपने जो प्लान्स हैं, अपने जो मोटिव्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। यू शुड बी ट्रू टू योर हार्ट। ऑलराइट, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उन चीज़ों में जो आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट है। ऑलराइट, सो बी वेरी क्लियर विद दैट। चैरियट का कार्ड मुझे एक विक्ट्री की तरफ, एक एक स्पीड विक्ट्री की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ आपकी जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका सक्सेस है, वो बहुत बहुत ज़्यादा निकल के उभर के आएगा। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये सब मुझे कह रहे हैं कि आप ऐसे लोग हैं जो बहुत डिटर्मिनेशन है, बहुत रेजिलिएंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और आप अपने लिए एक सक्सेसफुल एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली डाउन द लाइन आपके लिए वो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म तैयार खड़ा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे एक ट्रैवल की तरफ दिखता है। हो सकता है बहुत लोगों की जॉब जो है वो आउटसाइड लग सकती है। चैरियट का कार्ड भी मुझे ट्रैवल की तरफ इशारा करता है। सो हो सकता है बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो ट्रैवल करने की, कहीं आउट स्टेशन पोस्टिंग की हो सकती है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स मुझे यही बता रहा है दैट येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल वेल-बीइंग विच इज़ बीइंग प्रेजेंट। सो उसके साथ आपको अपना इंट्यूटिव पावर और अपनी इंट्यूटिव नोइंग जो है उसको लेके चलना है। ऑलराइट, आप में वो करिश्मा है, आप में वो पैशन है, वेयर इन यू कैन परस्यू योर ड्रीम्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, पाइल नंबर 2, the coming days, the few days are getting all these things, आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आ रही हैं। सो बी वेरी केयरफुल, लीव व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू, एंड थोड़ा वर्क डेलीगेट कीजिए दूसरों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों को दीजिए। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप मत लीजिए, डेलीगेट करना सीखिए काम को, और इससे भी बचिए। डिसेप्शन हो सकता है आपके आसपास, उससे भी आपको बचने की ज़रूरत है। इन 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 चीज़ों से आप जब निकल जाएंगे तो डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स आर अवेटिंग फॉर यू। चलिए और देख लेते हैं कि साइकिक टैरो से और क्या मैसेजेस आ सकते हैं आपके लिए मूविंग फॉरवर्ड। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2 के और क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2 के क्या मैसेजेस हमें मिल सकते हैं फॉर द कलेक्टिव। Alright, so the first card that we have is fertility. The second card that we have is material and spiritual prosperity. फिर हमारे पास आया है स्टैंड योर ग्राउंड। फिर हमारे पास आया है बेस चक्र।
फिर आया है हमारे पास पेशेंस, फिर हमारे पास आया है ट्रायम्फेंट सक्सेस, फिर हमारे पास आया है पेशेंस एंड प्लानिंग। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, डेफिनेटली देयर आर न्यू बिगनिंग्स विच आर हैपनिंग, जिससे मैंने पहले ही आपको कह दिया था। सो बेस चक्र हमें ये बोल रहा है कि बेस चक्र इज़ योर रूट चक्र। सो द रूट चक्र इज़ कनेक्टेड विथ स्टेबिलिटी, with the earthly desires that you have. So ये सारा जो you know हमारी लाइफ का जो कारोबार है वो बेस चक्र से चलता है, ठीक है। सो जो हमारी स्टेबिलिटी होती है, जो हमारे मनी इश्यूज होते हैं, हमारी फिज़िकल नीड्स होती हैं, सिक्योरिटी वाली जो एक फीलिंग होती है, वो हमारे रूट चक्र में होती है। सो वी हैव टू अलाइन दैट चक्र नो मैटर व्हाट। सो पाइल नंबर 2, आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ऑलराइट, प्लीज़ वर्क ऑन योर रूट चक्र, गो, यू कैन डू मेडिटेशन, you can go for walks, you can really align your root chakra and see how the आपकी जो लाइफ है, आपके जो इमोशंस हैं, वो कैसे आपके लिए वर्क वेल करते हैं, राइट। फिर पेशेंस का कार्ड जो आया है, और पेशेंस का कार्ड हमें यही बोल रहा है दैट डेफिनेटली थोड़ी बहुत मॉडरेशन, थोड़ा बहुत बैलेंस इज़ नीडेड फॉर यू टू अचीव सक्सेस विच इज़ डाउन द लाइन। ऑलराइट, सो बी वेरी पेशेंट, बी वेरी अडेप्टिव टू व्हाट यू आर डूइंग फॉर योर लाइफ मूविंग फॉरवर्ड। हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है। सो बेसिकली यही है कि बहुत पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ आपको मूव अहेड करना है। जैसे मैंने टैरो के लिए भी कहा कि येस, यू हैव टू डेलीगेट योर वर्क, यू हैव टू डेलीगेट दी योर प्रेशर, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपने दूसरों की अपने ऊपर ले रखी है, उनको वो वापस कीजिए। सो ये पेशेंस एंड प्लानिंग का ही है, तब जाके मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपके लिए ज़रूर आएगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि फेरी ऑरिकल के से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं आपके लिए, क्या और गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 2 के लिए। So universe, please guide me for pile number 2. What more messages do we have for them? So जो पहला कार्ड आया है वो है ग्रीविंग का, ओके। दूसरा कार्ड आया है हमारा फैमिली का, फिर आया है हमारे पास मैनिफेस्टेशन, और फिर हमारे पास आया है ट्रुथ। ऑलराइट, सो पहले आई विल स्टार्ट विद द कार्ड ऑफ फैमिली। ऑलराइट, सो फैमिली का कार्ड आपके लिए आया है। सो आई फील दैट फैमिली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, एक जैसे कहते हैं ना, आपको शायद कभी ये लग सकता है कि शायद आपकी कोई बात समझ नहीं पा रहा है, आपके फैमिली में जो लोग हैं उनको शायद आपकी फीलिंग्स नहीं समझ आ रही हैं या थॉट्स नहीं समझ आ रही हैं, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ दैट यू हैव टू टर्न टू योर फैमिली फॉर सपोर्ट। ऑलराइट, हो सकता है बहुत लोगों के लिए कोई ऐसी ऐसा कोई क्वारल हो, या ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट हो, या ऐसा कोई रिफ्ट हो, या ऐसी कोई खटास हो जो हील होने का समय हो सकता है आपकी फैमिली लाइन में। ऑलराइट, या कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक फैमिली गैदरिंग का टाइम हो जहाँ आप सब मिल रहे हों। सो ऑल इन ऑल ये एक फैमिली टाइम है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ अगर कोई भी इशू है, क्वारल है, आप उसको सुलझा सकते हैं। यू कैन ऑलवेज टर्न बैक टू योर फैमिली नो मैटर वॉट, because they are your support system and they will help you in moving forward in life no matter what.
ऑलराइट। सो ग्रीविंग का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि शायद हो सकता है कि आप कोई ग्रीफ या किसी जैसे कहते हैं एक रिलेशनशिप में थोड़ी सी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वो एक पीरियड ऑफ ग्रीफ हो सकता है, या किसी और का दर्द जो है या किसी और का पेन आपको इस वक्त परेशान कर रहा है। सो ऑल इन ऑल द फेरीज आर टेलिंग यू टू जस्ट बी open your heart, because this is just a passing phase and a new start will come. No matter what, it is going to come, because we have the card of manifestation, we have the card of truth. So please, pile number 2, you have that power to manifest anything that you want, because आपके जो टैरो के कार्ड्स हैं वो हमें यही बोल रहे थे that yes, there is a lot of bright future which is coming ahead for you. The days are going to be somewhat hectic in some way or the other, but you have the stability, you have the power, you to move through it. You have to stand your ground no matter what. ठीक है। सो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए। आई रियली होप कि आपको ये रेजोनेट करी हो। अगर आपको रेजोनेट करे सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe to the channel. Till next time, I will be back with a new reading. Take care. Bye bye.